भारत का संविधान। यूरोपियों का आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा एक नए मार्ग का पता लगाते हुए केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर 1498 ईस्वी में कालीकट के केरल पहुंचा। राजा जामोरिन से मुलाकात। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में बनाई। बाद में गोवा पुर्तगाली राजधानी बना। भारत में तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, पपीता, अल्फांसो, आम, काजू आदि पुर्तगालियों की देन है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कार्यकाल 1505 से 9 भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इनकी नीति शांत जल नीति कहलाती थी। बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर से छीन लिया। अंग्रेजों ने दक्षिण में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में तथा पूर्व में पहला कारखाना उड़ीसा में लगाया। आधुनिक कोचीन पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, जिस पर बाद में डचों का अधिकार हो गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। 1814 में कोची पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। यह भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश उपनिवेश था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय तथा सर्वप्रथम तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। डच। हॉलैंडवासी डच कहलाते थे। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। भारत में मछलीपट्टनम में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में स्थापित की। 1759 में अंग्रेजों से बेंद्रा के युद्ध में परास्त होने के बाद भारत से डच शक्ति का अंत हो गया। अंग्रेज। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक संस्था की स्थापना हुई। इसके द्वारा स्थापित कंपनी को 1600 में महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों हेतु पूर्व के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार मिला। यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1608-9 में अंग्रेजी दूत कैप्टन हॉकिंस 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचे। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। दक्षिण उनकी पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1661 में चार्ल्स ड्रीटी ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया। दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई चार्ल्स ड्रीटी को दिया, जिसे राजकुमार ने 1659 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया। 1717 में हैमिल्टन ने फर्रुख सियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया। फलतः अंग्रेजों को बंगाल में अनेक व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फ्रेंच। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह सरकारी कंपनी थी। 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी में पांडिचेरी 1673-74 में नींव रखी, जो बाद में फ्रांसीसियों की राजधानी बना। 1760 में वांडीवास में फ्रांसीसियों की अंग्रेजों के हाथे निर्णायक पराजय से हुई। फ्रांसीसियों ने डुप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया। बाद में क्लाइव ने इस नीति को अपनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। यूरोपियों का आगमन क्रम। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ब्रिटिश शक्ति उदय एवं स्थापना। अंग्रेज तथा बंगाल। अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष का मुख्य कारण दस्तक दुरुपयोग का मामला था। सिराजुद्दौला ने 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया।
यही एक अत्यंत विवादास्पद घटना हुई जिसका उल्लेख हालवेल ने किया। यह घटना ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहलाती है। अंग्रेजों ने बाद में कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। नवाब को हटाने के लिए मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमी चंद आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी रही। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी को कर मुक्त व्यापार और 24 परगना की जमींदारी प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने 1760 में मीर कासिम से गुप्त समझौता कर उसे बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया। तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में 1764 में आसानी से परास्त किया। हेक्टर मुनरो ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेज तथा मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, हैदर अली विरुद्ध अंग्रेज। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 1782 में हैदर अली की मृत्युपरांत उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयासों से दोनों के मध्य 1784 में बेंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। टीपू पराजित। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। युद्ध भूमि में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वेलेजली ने सहायक संधि व्यवस्था लादते हुए वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्ण राजा को मैसूर सौंपा। अंग्रेज मराठा संबंध। माधवराव 1761 में 16 वर्षीय माधवराव पेशवा बना। उसने मराठों के गौरव की पुनः स्थापना की। सवाई माधवराव द्वितीय 1772 में नवजात सवाई माधव नारायण राव को नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों के एक सशक्त संरक्षक दल ने पेशवा घोषित कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। अनिर्णित युद्ध का अंत सालबाई की संधि 1782 से हुआ। बेसिन की संधि 1802। जसवंत राव होलकर से पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया। वेलेजली ने 1802 में बाजीराव से बेसिन की संधि कर ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, मराठे पराजित। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18, मराठे पराजित। बाजीराव द्वितीय का समर्पण। उसको पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया गया। पेशवा पर समाप्त कर दिया गया तथा पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को दिया गया। आंग्ल सिख संघर्ष। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। अंग्रेजों ने सिखों को परास्त किया। लाहौर की संधि 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। गुजरात के युद्ध या तोपों का युद्ध में सिख निर्णायक रूप से पराजित हुए। युद्धोपरांत 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। सिंध का विलय 1842 में चार्ल्स नेपियर सिंध का रेजिमेंट बना। 1843 में उसने षड्यंत्र पूर्वक सिंध को युद्ध में ढकेला, उसे परास्त किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस समय एलनबरा गवर्नर जनरल था। आंग्ल नेपाल युद्ध। आक्टर लोनी ने 1815 में गोरखा सरदार अमर बहादुर थापा को समर्पण के लिए विवश कर दिया। गोरखों ने सगौली की संधि 1815 में हस्ताक्षर कर दिए, जिसे नेपाल दरबार ने स्वीकार कर लिया। आंग्ल बर्मा संबंध। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26। बर्मा को यादेबू की संधि 1826 के लिए बाध्य होना पड़ा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। अंग्रेजों ने बर्मा के तटीय प्रांत पेंगू या लोअर बर्मा को हड़प लिया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में संपूर्ण बर्मा का भारतीय साम्राज्य में विलय कर लिया गया। आंग्ल अफगान संबंध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। अंग्रेजों का अफगान अभियान बुरी तरह विफल रहा। कुशल अकर्मण्यता की नीति। जॉन लॉरेंस ने तटस्थता की नीति अपनाई। परित्याग लिटन द्वारा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। अंग्रेज सफल रहे। गंडमक की संधि
डूरंड लाइन मार्टिमर डूरंड आयोग द्वारा तत्कालीन भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 1893-96। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 1921। तिब्बत विजय कर्जन ने 1904 में यंग हसबैंड मिशन तिब्बत भेजा। मैकमोहन रेखा 1913 से 14 में तिब्बत और उत्तर पूर्वी भारत के बीच सीमा भी निर्धारित की। अन्य तथ्य पिंडारी युद्ध पिंडारी निर्दय लुटेरों का एक गिरोह था। इनकी लूटपाट को रोकने हेतु लॉर्ड हेस्टिंग ने सफल अभियान किया। यह अभियान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही समाहित हो गया। हैदराबाद का निजाम 1798 में वेलिजली की सहायक संधि व्यवस्था स्वीकारने वाला पहला राज्य बना। 1890 के आंग्ल चीनी समझौते के बाद सिक्किम पूर्णतः ब्रिटिश संरक्षित राज्य मान लिया गया। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा शैक्षिक सामाजिक नीति भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। ये थे नागरिक सेवा, सेना एवं पुलिस। नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता कॉर्नवालिस ही था। 1801 में वेलेस्ली के समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। अंग्रेजी राज कायम रखने में महती भूमिका के लिए इसे ब्रिटिश शासन का इस्पाती चौखट कहा गया। इस सेना में बहुसंख्यक भारतीय ही थे। 1856 में 3.11 लाख की सेना में 85% से अधिक सिपाही भारतीय थे। सेना में 1856 तक सबसे ऊंचे पद का भारतीय अफसर एक सूबेदार था। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस ने किया था। 1864 में भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। नई न्याय व्यवस्था की नींव वारेन हेस्टिंग ने रखी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 1774 में कलकत्ता में ब्रिटिश प्रशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसके प्रधान न्यायाधीश इम्पे थे। कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली को स्थिरता प्रदान की। 1793 के कॉर्नवालिस कोड द्वारा सुधार 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए अंग्रेजों ने कानूनों की नई प्रणाली स्थापित की। उन्होंने सिविल सेवा संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, अपराध प्रक्रिया संहिता 1861 लागू किया। शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य 1795 एवं 1802 में शिशु हत्या रोकने के लिए कानून बने। 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए कानून पारित किया गया। 1843 में दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। ग्रांट को कुछ लोग भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहते हैं। बेथ्यून ने 1849 में स्त्री शिक्षा हेतु विद्यालय आरंभ किया। आंग्ल प्राच्य विवाद का संबंध शिक्षा नीति से है। विवाद का अंत मैकाले मिनट ने से हुआ, जिसमें पाश्चात्य विज्ञान का अंग्रेजी माध्यम से प्रसार का निर्णय लिया गया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इसे लॉर्ड ऑकलैंड के समय लागू किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 भारत में पाश्चात्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1937 गांधी जी द्वारा द हरिजन पत्र में बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत। ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध 1785 से 1804 वेलेस्ली शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 बेंटिक सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थब्रुक अंतरजातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन विवाह की आयु 12 वर्ष की लड़की के लिए निर्धारित। शारदा एक्ट 1930 इरविन विवाह की आयु 14 वर्ष लड़की के लिए एवं 18 वर्ष लड़के के लिए निर्धारित।
दास प्रथा पर प्रतिबंध 1943 एलन बरो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल नीतियां एवं घटनाएं रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 व 1765 से 67 भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक। 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। वेंसी टाट 1760 से 1765 बक्सर के युद्ध 1764 क्लाइव 1765 से 67 बीती गवर्नरी काल। मुगल बादशाह शाह आलम व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद संधि 1765 की। शाह आलम ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंपी। बंगाल में द्वैध शासन उसमें उत्तरदायित्व के बिना अंग्रेजों को सत्ता प्राप्त थी। वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ब्रिटिश शासन द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित। द्वैध शासन समाप्त। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता। नंद कुमार को हेस्टिंग ने षड्यंत्र पूर्वक जालसाजी का आरोप लगाकर फांसी दे दी। न्यायिक हत्या। हेस्टिंग ने अवध के बेगमों से भी दुर्व्यवहार किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 साल बाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर की संधि। जेम्स ऑगस्टा खिक्की द्वारा बंगाल गजट 1780 में प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ। वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। पुलिस व्यवस्था की स्थापना। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमारारी व्यवस्था 1793 लागू किया। सर जॉन शोर द्वारा यह योजना सुझाई गई। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में नियमों का संग्रह कराया। न्यायिक सुधार। पूर्व में कलेक्टरों को राजस्व वसूली न्याय संबंधी दोनों ही कार्य करने पड़ते थे, किंतु कॉर्नवालिस ने इसमें परिवर्तन करते हैं कलेक्टरों के लिए केवल राजस्व वसूली का कार्य ही रखा। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 सहायक संधि व्यवस्था भारतीय रियासतों पर बलात् आरोपित किया। इसे सर्वप्रथम स्वीकार किया हैदराबाद के निजाम ने। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू की मृत्यु। बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि 1802। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805। वेलेस्ली की उग्र नीतियों के कारण भेजा गया। 3 माह में मृत्यु। गाजीपुर में समाधि। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13। 1809 में रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। रियासतों के प्रति अधीन पृथक्करण की नीति आरंभ। नेपाल युद्ध 1814-16। ऑक्टर लोनी द्वारा गोरखे परास्त। संगोली संधि 1815। पिंडारियों का दमन। हेस्टिंग टॉमस हिस्लोप द्वारा। मराठा शक्ति का ट्रीटी। आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में मराठे पूर्ण रूप से परास्त हुए। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत में इसे मार्टिन बर्ड ने तैयार किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड व मुनरो द्वारा 1820 मद्रास बंबई में लागू। जॉन एडम्स 1823। प्रमुख घटना प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26। बर्मा परास्त। युद्ध का अंत यादवों की संधि से। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जब बेटिक गवर्नर जनरल बना तब इंग्लैंड की उदारवाद की हवा बह रही थी। बेटिक भी इससे पूर्णतः प्रभावित था। अपने कार्यकाल में उसने निम्न सुधार किए। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त की। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन।
सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829, बाल वध पर प्रतिबंध, ठगी का दमन कर्नल स्लीमैन द्वारा, मैकाले मिनट 1835 स्वीकार कर लिया गया, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, प्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता 1835 में स्थापना, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड पेशावर से कलकत्ता एवं आगरा बम्बई मार्ग का निर्माण करवाया, 1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, चार्ल्स मेटकाफ 1835, इसके काल की महत्वपूर्ण घटना प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटाया जाना, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, आधुनिक डाक प्रणाली का सूत्रपात 1837, शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया, लॉर्ड एलन बरा 1842 से 44, सिंध का अंग्रेजी राज्य में नेपियर द्वारा विलय 1843, दास प्रथा उन्मूलन 1843 का अधिनियम। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, लाहौर की संधि, खोंड जनजाति उड़ीसा में प्रचलित नर बलि प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल साम्राज्यवादी एवं श्रेष्ठ प्रशासक, युद्ध से विलय, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, पंजाब का विलय, द्वितीय बर्मा युद्ध 1852, परिणाम स्वरूप लोअर बर्मा का विलय, हड़प नीति या गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस सिद्धांत के अनुसार अधीन राज्यों का नैसर्गिक या स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अभाव में विलय कर लिया जाता था। ऐसे राजाओं के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, जिसके तहत हड़पे गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848, फिर जैतपुर, संबलपुर, झांसी 1853 आदि। कुशासन के आरोप लगाकर विलय अवध, यहाँ का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। संथालों का विद्रोह 1854-56, नेता सिंधो काहू, डलहौजी के साम्राज्यवादी सुधार, मेरठ में सैनिक केंद्र की स्थापना, सेना का मुख्य कार्यालय शिमला बनाया, 1853 में बम्बई से थाना के मध्य पहली रेल चलवाई, 1852 में डाकटार विभाग की स्थापना, प्रथम डाक टिकट कराची में जारी, 1852 से पेनी पोस्टेज, प्रथम टेलीग्राम लाइन कलकत्ता से आगरा, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना, बुक डिस्पैच लागू, 1854, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसकी अनुशंसा पर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, 1857, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज, कलकत्ता में कृषि महाविद्यालय, 1853 में बम्बई में प्रथम सूती मिल कावस जिनाना भाई द्वारा, 1855 में रिसरा, बंगाल में प्रथम आधुनिक जूट मिल, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, कंपनी शासन का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, 1857 का विद्रोह, तत्कालीन कारण, सैनिकों को जानकारी मिली कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। इस मुद्दे ने हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के सैनिकों को उत्तेजित किया। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार, मेरठ में सिपाहियों ने इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया। सैनिकों को 9 मई को कैद की सजा दी गई, जिसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुली बगावत कर दी। मेरठ की विदेशी विद्रोही सेना 11 मई को दिल्ली पहुंची और बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। अंग्रेजों का वध करना आरंभ कर दिया, लाल किले और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, पर अंततः विद्रोह असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिला। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में से कतरा गए। साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। विद्रोह स्थान दिल्ली, बहादुर शाह, जनरल बख्त खां,
दमनकर्ता बर्नार्ड हडसन, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे दमनकर्ता कैंपबेल, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह दमनकर्ता विलियम टेलर, झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई दमनकर्ता हीरोज, फैजाबाद मौलवी मोहम्मद उल्ला दमनकर्ता टेलर एवं आयर, लखनऊ हजरत महल बिरजिस कादर दमनकर्ता कैंपेबल, इलाहाबाद लियाकत अली दमनकर्ता कर्नल नील, मध्य भारत टाटा टोपे बरेली खान बहादुर, मेरठ कदम सिंह। महत्वपूर्ण तथ्य: रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में 17 जून 1858 को शहीद हो गई। अंतिम युद्ध हीरोज के विरुद्ध: 1857 की विद्रोह से मौलवी अहमदुल्ला शहादत खां आदि संबंध थे। बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु 1862। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 का अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। बैरकपुर कलकत्ता में मंगल पांडे ने 27 मार्च को 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। 29 मार्च को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने इसलिए दबाने में सफलता पाई क्योंकि राजा जमींदारों में से बहुतों ने इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। इसलिए वायसराय केनिंग ने उन्हें तूफान में तरंगरोध की संज्ञा दी। गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। एचिसन ने 1857 के विप्लव के संबंध में कहा था कि इस मिसाल में हम मुस्लिमों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। विद्रोह का स्वरूप लॉरेंस सीले, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था। टी आर होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। बेंजामिन डिज़राइली, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आर सी मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। वी डी सावरकर, यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष था। एल आर रीज, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति विद्रोह: सन्यासी विद्रोह 1770 बंगाल, अधिकांश नेता शंकराचार्य के अनुयायी। संथाल विद्रोह 1855 से 56 राजमहल जिला सिंधु और कान्हू। अहोम 1828 से 30 असम, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1833 असम, नक्कालों के राजा तीरथ सिंह। पागलपंथी 1825 उत्तरी बंगाल, करमशाह टीपू। फरैजी 1838 से 1857 फरीदपुर बंगाल, हाजी शरईतुल्ला एवं दादू मियाँ। गडकारी विद्रोह 1844 कोल्हापुर महाराष्ट्र, वंशानुगत सैनिक। दीवान वेल्ला टम्मी का विद्रोह 1805 ट्रावकोर, दीवान वेल्ला थम्पी। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा। वायसराय नीतियाँ एवं घटनाएं: लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 कंपनी शासन के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। 1858 महारानी की घोषणा, कंपनी का शासन समाप्त। 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम स्वीकृत। 1865 में बम्बई कलकत्ता मद्रास में स्थापना। 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता। 1860 में भारतीय दंड संहिता। 1861 में दंड प्रक्रिया संहिता। नील विद्रोह 1859 से 60 बंगाल में नील की खेती का विरुद्ध। लॉर्ड एलिंगन प्रथम 1862 से 63 वहाबियों का आंदोलन। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 65 अफगान संदर्भ में महान अकर्मण्यता नीति का प्रतिपादक। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति के लिए प्रसिद्ध। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में मेयो ने 1870 में कुछ अधिकार प्रांतों को सौंप दिया। मेयो कॉलेज अजमेर
राजाओं व जमींदारों के पुत्रों की पढ़ाई हेतु संवैधानिक सिविल सेवा का गठन 1870। कुलीन प्रतिष्ठित परिवारों हेतु भारत में प्रथम जनगणना 1872। मेयो की 1872 में अंडमान में वहाबियों द्वारा हत्या। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 अत्यंत अलोकप्रिय वायसराय। 1876 से 78 अकाल आयोग स्ट्रेटजी अध्यक्ष। 1877 दिल्ली दरबार विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। केसरे हिंद की उपाधि। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने हेतु आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। 1878 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध गंडमक की संधि। 1878 आर्म्स एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गलाघोंट अधिनियम भारतीय भाषा के प्रेस के लिए। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 अत्यंत लोकप्रिय वायसराय। 1880 प्रेस की स्वतंत्रता हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त। 1881 प्रथम अधिकृत जनगणना। 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम पारित। बाल श्रमिकों संबंधी काम के घंटे निश्चित किए गए। भारतीय सिविल सेवा आयु सीमा 19 वर्ष से पुनः बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1882 शिक्षा सुधार हेतु हंटर कमीशन। 1882 स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता। 1883 फेमिन कोड की स्वीकृति। 1883 इल्बर्ट बिल विवाद भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय जातियों के मामले में निर्णय देने का अधिकार दिया, जिसका ब्रिटिश जनमत द्वारा विरोध, अतएव वापस। द्वितीय अफगान युद्ध समाप्ति। लॉर्ड डफरिन 1884 से 89 1884 पंचदेह संकट अफगान युद्ध। 1885 ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 तृतीय बर्मा युद्ध, बर्मा का भारत में विलय। लॉर्ड लैंसडाउन 1889 से 94। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम पारित। विधायिका के अधिकारों का विस्तार। 1893 डूरंड आयोग भारत अफगान सीमा रेखा। एम.एस. मालाबरी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 99। उत्तर प्रदेश में अकाल के लिए लायल आयोग। बम्बई प्रांत में प्लेग। अपर्याप्त सरकारी मदद फलतः रैंड एवं अरेस्ट की चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 कृषि संबंधी सुधार। अकाल आयोग का गठन। एंटनी मैकडोनल्ड सिंचाई आयोग का गठन। आर्थिक सुधार। स्वर्ण मुद्रा भारत की कानूनी मुद्रा घोषित की। वाणिज्य उद्योग विभाग की स्थापना। पुलिस सुधार। 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। पृथक गुप्तचर विभाग सीआईडी। सैनिक सुधार। सैनिक सेवा का पुनर्गठन। क्योटो सैनिक संकुल। शिक्षा संबंधी सुधार। 1902 टॉमस रेले आयोग, इसकी अनुशंसा पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके तहत विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण। रेलवे सुधार। सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में आयोग। 1905 रेलवे बोर्ड का गठन। 1904 प्राचीन भवन सुरक्षा अधिनियम, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी। 1904 तिब्बत अभियान, यंग हस्बैंड मिशन, ल्हासा संधि। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता की स्थापना। बिरसा मुंडा का विद्रोह उन्मूलन 1899 से 1900। अलोकप्रिय सुधार। 1999 कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। 1905 बंगाल विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1906 स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बंगाल के विभाजन के बाद। 1906 दादा भाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता में पहली बार औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। 1906 ढाका में मुस्लिम लीग का गठन। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का फूट, अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने। 1909 पार्लियामेंटो सुधार, पृथक निर्वाचन व्यवस्था में मुस्लिम सांप्रदायिकता का सूत्रपात। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16।
1911 जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, दिल्ली दरबार, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित, बंगाल विभाजन रद्द। 1915 गांधी जी का आगमन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव। 1914 मदन मोहन मालवीय द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 1912 लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1922। 1919 रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैध शासन। एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर। लॉर्ड रीटिंग 1922 से 26। मोपला विद्रोह, किसान वायकोम सत्याग्रह 1923 से 24। केरल, निम्न जाति द्वारा सड़क उपयोग हेतु एक वर्धा समिति। 1925 सामान्य बजट से रेल बजट पृथक किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन 1925, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। 1927 साइमन कमीशन का गठन, सभी दलों का विरोध। अखिल भारतीय महिला सभा का गठन, बटलर समिति, रियासतों के साथ संबंधों के लिए। 1928 बारडोली कृषक आंदोलन, सरदार पटेल द्वारा। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस शामिल। 1930 में सार्टर एक्ट पारित किया। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। 1932 तृतीय गोलमेज आंदोलन, पुनः कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। 1932 रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा, पुनः पैक्ट अम्बेडकर से पुनः समझौता। 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित, प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम। इसके तहत 1937 में निर्वाचन, अधिकांश प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43। 1936 अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्षता, सहजानंद सरस्वती। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। 1939 22 दिसंबर प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। 1940 लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। 1940 वायसराय का गस्त प्रस्ताव असफल, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। 1942 क्रिप्स मिशन, औपनिवेशिक स्वराज की बात। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त बम्बई। 1943 आजाद हिंद फौज का गठन। लॉर्ड वेवेल 1943 से 47। 1945 वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन। 1945 लाल किले में प्रसिद्ध INA ट्रायल, शाहनवाज, सहगल व ढिल्लों पर मुकदमा, जिसकी पैरवी नेहरू, देसाई व सप्रू ने की। 1946 कैबिनेट मिशन, जिसके तहत संविधान सभा का गठन। 9 दिसंबर को पहला अधिवेशन। 1946 बम्बई में नौसेना विद्रोह, तलवार जहाज पर तेभागा आंदोलन। 1946 नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से स्वतंत्रता तक। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की योजना स्वीकार। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत। 18 जुलाई को स्वीकृति। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। टीम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, प्रेरक कारक, पश्चिमी शिक्षा, नए वर्गों का उदय, प्रेस का विकास, यातायात के साधनों का विस्तार, सामाजिक गतिशीलता, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, सरकार द्वारा सुधारों का समर्थन, मैकाले मेंट का बेंटिंग द्वारा
राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज 1828। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने कलकत्ता 1817 में डेविड हेयर को सहयोग देकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने फारसी में केशववादियों को उपहार तथा अंग्रेजी में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना की। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। संवाद कौमुदी व मीरातुल अखबार का प्रकाशन उन्हीं के प्रयासों से बेंटिक के काल में सती प्रथा 1829 पर प्रतिबंध लगाया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन एवं तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। तब आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर तथा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। प्रार्थना समाज 1867। इसकी स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। महादेव गोविंद रनाडे तथा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर प्रमुख नेता थे। रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में सहयोग। आर्य समाज 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने पुराणों का विरोध कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। दयानंद ने जाति प्रथा अस्पृश्यता सती प्रथा बाल विवाह का खंडन किया। उनके अनुयायियों ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शिक्षा के प्रसार पर आर्य समाज ने बहुत जोर दिया। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाला हंसराज द्वारा। 1902 में पारंपरिक शिक्षा हेतु स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना। एनी बेसेंट। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। रामकृष्ण मिशन शिकागो धर्म सम्मेलन 1893। अमेरिका में विवेकानंद ने भाग लिया था। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने 1897 में वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापना 1875। अमेरिका में मैडम ब्लास्की तथा कर्नल अलकाट ने किया। भारत में इसकी स्थापना अड्यार मद्रास में 1886 में हुई। भारत लोकप्रिय बनाने का श्रेय आयरिश एनी बेसेंट को है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन का उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। हरिजन समाचार पत्र निकला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। उन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना का विचार किया। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। पारसियों में सुधार। रहनुमाई माज दयासन समाज की स्थापना दादा भाई नौरोजी और दोनजी एस बंगाली ने 1851 में की। दादा भाई नौरोजी ने रास्ता गुफ्तार समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। मुस्लिमों में सुधार। अलीगढ़ आंदोलन। इसके प्रणेता सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। सैयद अहमद ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी 1893 बनाया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली और कुरान पर टीका लिखा। फरैजी आंदोलन। बंगाल में हाजी शरीयत उल्लाह। वहाबी आंदोलन। स्थापना अब्दुल वहाब द्वारा। भारत में शुरुआत सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। अन्य तथ्य। यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेरियन विवियन डेरोजियो ने की। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचार तरुण बंगाल यंग बंगाल आंदोलन के रूप में फैलते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो सका।
बेथुन ने 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की। प्रोफेसर कर्वे द्वारा बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित। पश्चिमी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ परमहंस मंडली ने किया। सत्य शोधक समाज 1873 की स्थापना ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की। इसका उद्देश्य दलितोद्धार था। उनकी प्रसिद्ध रचना गुलामगिरी थी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1902 से 3, श्री नारायण गुरु राधा सत्संग 1861, श्री दयाल महाराज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूर्वगामी संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 कलकत्ता। इसने जमींदारों के हितों का संवर्धन किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। द्वारकानाथ टैगोर की प्रमुख भूमिका। यह भारत की पहली पूर्णतः सार्वजनिक राजनीतिक संस्था थी। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, दक्कन एसोसिएशन 1852, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन 1866, दादा भाई नौरोजी इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय संगठन था जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने, इल्बर्ट विवाद जैसे विषयों पर आंदोलनों का नेतृत्व किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 कलकत्ता, पुनः 1885 में सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। 72 प्रतिनिधि। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम रिटायर्ड आईसीएस। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। वायसराय डफरिन के काल में। उदारवादी या नरमपंथी 1885 से 1905। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले। तौर तरीके, नीतियां, याचिका, स्मरण पत्र, कानून की परिधि के आंदोलन, अंग्रेजी न्यायप्रियता पर विश्वास, सरकार व ब्रिटिश संसद के समक्ष ज्ञापन रखना, ब्रिटिश जनता को अपनी ओर मोड़ना, जुलूस, सभा, शिष्टमंडल। उपलब्धियां 1892 का एक्ट, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति की पहचान, भावी आंदोलन का ढांचा तैयार, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण, राष्ट्र की भावना का विकास। उग्र राष्ट्रवाद, गरम दल 1905 से। प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तिलक ने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव शुरू किया तथा मराठा, अंग्रेजी व केसरी मराठी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। तौर तरीके, नीतियां, अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान, बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बंगाल के विभाजन का प्रश्न, गौण स्वराज्य प्राप्त करना। अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां, सर्वप्रथम स्वराज की बात 1906 में अंग्रेजों के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। बंग भंग आंदोलन 1905। लॉर्ड डफरिन द्वारा 20 जुलाई को घोषणा की तथा 16 अक्टूबर 1905 से लागू। उद्देश्य बंगाल में तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करना वास्तविक उद्देश्य था। प्रतिक्रिया, 7 अगस्त 1905 को विभाजन विरोधी आंदोलन आरंभ, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंग भंग होने वाला था उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। वंदे मातरम का गान, प्रदर्शन, रक्षाबंधन, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय संस्थाएं, शैक्षिक एवं अन्य स्थापित। जन आंदोलन के कारण 1921 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा वापसी की घोषणा। स्वदेशी एवं बहिष्कार 1906। बंग भंग से प्रारंभ, उद्देश्य स्वदेशी प्रचार व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906, राष्ट्रीय कॉलेज 1906। अरविंद घोष द्वारा कलकत्ता में राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906। स्थापना आगा खां के नेतृत्व में मोहसिन उल मुल्क सलीमुल्लाह द्वारा ढाका में
1906 में की कार्यकलाप बंग भंग का समर्थन, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के विशेष सुरक्षा प्रावधान की मांग, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। सूरत की फूट 1907 मतभेद के कारण मूल मतभेद स्वराज प्राप्ति के तरीकों पर था। नरम दल के नेता 1906 में संघर्ष के लिए स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। संघर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर विभाजन की प्रक्रिया में रोक लगाने की कोशिश की गई। 1907 में गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु नरम दल रासबिहारी घोष को यही विवाद का तत्कालिक कारण बना। परिणाम, रासबिहारी घोष 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। नरम पंथी दल का कांग्रेस संगठन पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। गरम पंथी कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिए गए। तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष की कैद। नरम पंथियों को खुश करने के लिए 1909 में पार्लियामेंटो सुधार लाया गया। 1911 में बंग भंग रद्द कर दिया गया। गरम पंथियों का दमन, पाल ने राजनीति से अवकाश ले लिया। अरविंद घोष भी पांडिचेरी चले गए। 1916 में लखनऊ में दोनों दल फिर एक हो गए। दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बंग भंग रद्द किया गया। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में स्थापना। लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस अध्यक्ष एसी मजूमदार। नरम व गरम दल दोनों दल अधिवेशन के प्रयासों से एक हो गए। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। तिलक व मुहम्मद अली जिन्ना की मुख्य भूमिका। होम रूलिंग, बाल गंगाधर तिलक ने प्रथमतः मार्च अप्रैल 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उद्देश्य, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना, स्वराज प्राप्ति। एनिबेसंट ने सितंबर में ऑल इंडिया होम रूलिंग की स्थापना की। एनिबेसंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र निकाले। 1917 में एनिबेसंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मॉन्टेग्यू की घोषणा, अगस्त 1917। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। 1909 में लिखे हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या की। 1915 जनवरी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। गांधी ने अश्वेतों की लड़ाई के लिए 1904 में डरबन के निकट फिनिक्स फार्म तथा 1910 में टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया। 1916 साबरमती आश्रम की स्थापना। 1917 चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक कृपलानी, महादेव देसाई तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का पहला और सफल प्रयोग था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। यह उक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। 1918 खेड़ा का किसान आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल सक्रिय रहे। 1918 अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आमरण अनशन। महात्मा गांधी एएस राजपूताना नामक जहाज में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से लंदन गए। नोआखली काल में गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने, कालांतर में विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन का सूत्रपात किया। रोलेक्ट एक्ट 1919। इस कानून के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप सिद्ध हुए गिरफ्तार कर सकती थी। इस काला कानून का भारतीय जनता में पहली बार एकजुट होकर इसका व्यापक विरोध किया।
गांधी जी ने इसके विरोध के लिए सत्याग्रह लिंक बनाई। 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। देशव्यापी हड़ताल केंद्रीय विधायिका परिषद से जिन्ना हक व मालवीय ने इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने क्रूरता से शांतिपूर्ण निहत्थी जनता पर गोली बरसा दी। 379 व्यक्ति मारे गए, 1200 से ज्यादा घायल हुए। कांग्रेस की मांग के फलस्वरूप जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। खिलाफत आंदोलन। टर्की के सुल्तान व खलीफा पद की प्रतिष्ठा के लिए मोहम्मद अली, शौकत अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां ने 1919 में यह आंदोलन चलाया। गांधी जी की खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 31 अगस्त 1919 को सारे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के तहत सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई। टर्की में कमाल पाशा ने सत्ता प्राप्त कर 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित। गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती, स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। दिसंबर 1920 में नागपुर में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पारित। कार्यक्रम सरकार के पूर्ण असहयोग, सरकारी उपाधि का त्याग, विधानमंडलों का बहिष्कार, नौकरियों का त्याग, चरखा व जनसेवा, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी खादी का प्रयोग, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, पंचायत के माध्यम से निपटारा। शुरुआत। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद लौटाकर की। आंदोलन के विस्तार के लिए सदस्यता के नियमों में छूट दी गई। आंदोलन का खर्च चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 6 माह से कम समय में ही 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। कांग्रेस के कई नेता असहयोग के कार्यक्रम में असहमत होकर कांग्रेस छोड़े। ये नेता थे जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल व जी.एस. खापड़े। आंदोलन की प्रगति। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं, जामिया मिलिया, गुजराती विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। चरखे का चलन बढ़ा। मादक पदार्थों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किया गया। यह आंदोलन सही मायनों में प्रथम जन आंदोलन था। चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में क्रूर भीड़ ने थाना जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। अतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव से आंदोलन स्थगित कर दिया। इस निर्णय से कांग्रेस के अधिकांश नेता तथा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय असंतुष्ट थे। स्वराज दल 1923। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने बदली परिस्थितियों में एक नए प्रकार से आंदोलन को चलाने के पक्षधर थे। वे विधानमंडलों में प्रवेश कर सरकार को बाधा पहुंचाने के इच्छुक थे। इस उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय व जयकर इसके अन्य नेता थे। साइमन कमीशन 1927।
19 के अधिनियम की जांच के लिए 1927 में साइमन के कमीशन के नेतृत्व में आयोग स्थापित किया। इसके सभी 7 सदस्य श्वेत थे। सभी दलों ने इस श्वेत आयोग का बहिष्कार किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई पहुंचा। सिमोन गो बैक के नारे से स्वागत। लाहौर में विरोध प्रदर्शन में सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सभी दलों के नेताओं ने एकमत हो देश के संविधान तैयार करने हेतु सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में 1928 में बुलाया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मान संविधान निर्माण हेतु समिति बनी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जिन्ना की 14 सूत्री योजना 1929 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। यह बाद में लीग के प्रचार आंदोलन का आधार बनी। कांग्रेस ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि वह 1 वर्ष की अवधि में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार का भारत को 31 दिसंबर 1929 तक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दे, अन्यथा पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य होगा। किंतु सरकार ने इस पर मांग पर कोई विचार नहीं किया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर रात्रि 12 बजे नया तिरंगा लहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी 11 मांगों को पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया तो 12 मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। दांडी मार्च आंदोलन का प्रारंभ। सरकार ने मांगे नहीं मानी, अतः गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। आंदोलन की प्रगति व दमन। मई। सोलापुर में जनता व पुलिस में संघर्ष। पेशावर में उग्र संघर्ष, हथियार बंद गाड़ी जला दी गई। गढ़वाल राइफल्स के हिंदू सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। नागालैंड की 13 वर्षीय रानी गेंडिन नीरलियो को बंदी बनाया गया। उत्तर पश्चिमी छोर में पठानों द्वारा सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के संगठन खुदाई खिदमतगार ने सरकार को अत्यधिक परेशान में डाला। उनका दल लाल कुर्ती कहलाता था। गांधी इरविन समझौते 1931 से आंदोलन स्थगित किया गया। कांग्रेस ने रीति गोलमेज में भाग लिया, यह भी विफल रहा। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। उन्हें हिंदुओं से अलग माना गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। मदन मोहन मालवीय व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने डॉक्टर अम्बेडकर से समझौता वार्ता प्रारंभ की। दोनों में पुनः समझौता 1932 हुआ। इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन के बदले सामान्य क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। उन्नीस सौ 35 का अधिनियम। कांग्रेस इस अधिनियम की कटु आलोचना की, किंतु 1937 के बाद चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस को आश्चर्यजनक सफलता मिली। कुल 28 माह की अवधि में ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रशंसनीय रचनात्मक कार्य किए। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, पर गांधी जी के असहयोग के कारण अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 3 सितंबर 1939 को
द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भारत की जनता या प्रांतीय सरकारों से पूछे बिना भारतीय सेना युद्ध में भेज दी गई। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए युद्ध कर रहा था। उसने भारतीयों से सहयोग मांगा, पर उसने युद्धोपरांत भारत को स्वतंत्र करना स्वीकार कर दिया। तब युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में राज्यों ने, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर-नवंबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया। मुक्ति दिवस लिंग ने त्याग पत्र पर खुशी जाहिर करते हुए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। पाकिस्तान की मांग। मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में लिंग ने पाकिस्तान की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940। इस प्रस्ताव में वायसराय लिंथगो ने युद्ध काल में असहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव रखे, जिसमें भारत को भविष्य में अपने वैश्विक स्वराज देने की बात कही गई। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस की नीति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। गांधी जी ने फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे ब्रिटेन के सामने बड़ी समस्या खड़े किए बिना नैतिक दबाव से भारत को आज़ाद कराने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने। क्रिप्स मिशन। मार्च 1942। जापान बिल्कुल भारत की सीमा के निकट आ गया था। तब चर्चिल ने मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत भेजा, जिसकी योजना के दो भाग थे। प्रथम भाग में भारत की स्वतंत्रता के संबंध में युद्धोपरांत लागू होने वाले दीर्घकालीन प्रस्ताव थे। द्वितीय भाग में तात्कालिक योजना थी। तदनुसार भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में रखेगी और विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को परामर्श के लिए तुरंत आमंत्रित किया जाएगा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को मिशन के प्रस्तावों को अचानक वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त क्रांति। वर्धा प्रस्ताव। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ग्वालियर टैंक बम्बई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत। आंदोलन आरंभ। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सहित गांधी जी ने भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिए गए स्वतःस्फूर्त आंदोलन प्रारंभ। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। इस आंदोलन नेतृत्वहीन, संगठन विहीन जनता ने हड़ताल, प्रदर्शन, हिंसक कार्यवाही, पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। उत्तर प्रदेश में बलिया, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, मुंबई में सतारा में क्रांतिकारियों की समांतर सरकारें बनी। दमन। सरकार ने दमन के लिए सेना पुलिस का सहारा लिया। आंदोलन को कुचलने में अंततः सफल रही। सरकार ने आतंक राज कायम किया। आंदोलन कहीं कहीं हिंसक हो गया। अंतिम चरण में आंदोलन को अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण व अरुणा आसफ अली का समर्थन प्राप्त हुए। इस समय जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नेता थे। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, किंतु आंदोलन में भागीदारी समाज के सभी वर्गों की थी। आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 की रात घर पर पहरा देती पुलिस को चकमा देकर रूस, जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे। वे धुरी राष्ट्रों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहायता लेना चाहते थे। जापानियों द्वारा कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज 1942 का गठन किया गया था।
सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर पहुंचे तब रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लिंग से सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में त्यागपत्र दे दिया। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार बनाने आईएनए लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। दिल्ली चलो का नारा दिए धुरी राष्ट्रों ने आईएनए की अस्थायी सरकार सिंगापुर को मान्यता दी। जापान ने उसे अंडमान और निकोबार सौंपा। आईएनए की 3 इकाइयों ने जापानी फौजों के साथ बर्मा जीतकर कोहिमा पर कब्जा कर लिया, मगर जापानी अपर्याप्त सहायता के अभाव में उन्हें पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय हवाई दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। आज़ाद हिंद फौज के अफसर व सैनिक गिरफ्तार। आज़ाद हिंद फौज की महिला सैन्य टुकड़ी रानी झांसी रेजिमेंट कहलाती थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा। आईएनए के 3 अफसरों शाहनवाज ढिल्लन सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उनकी पैरवी भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू ने की। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन। वायसराय लॉर्ड वेवेल की योजना 1945 की मुख्य बातें थी। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, जिसमें वायसराय तथा सेनापति के सिवाय सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में स्वर्ण हिंदू व मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। युद्धोपरांत संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। वेवेल योजना पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया गया। जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि मुसलमानों को मनोनीत करने का एकमात्र प्रतिनिधित्व लिंग करेगी। जिन्ना की हठधर्मी और वेवेल की अदूरदर्शिता से शिमला सम्मेलन विफल रहा। नौसेना का विद्रोह 1948 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी बंबई के तलवार नामक जहाज के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और अखाद्य भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सरदार पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से आंदोलन समाप्त हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946। जुलाई 1945 को इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी को बहुमत मिला। एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करने की घोषणा की और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। सदस्य भारत सचिव लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर। योजना के मुख्य प्रावधान: भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें शामिल होगी। देसी रियासतों को संघ में शामिल न होने की छूट। प्रांतीय स्वायत्तता होगी। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी। प्रांतों को परस्पर पृथक समूह एबीसी में रखा जाएगा। एक नवीन संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। संविधान बनने तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। लिंग ने 16 अगस्त 1946 को असंतुष्ट होकर सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। स्पष्टतः दंगे फैलाना ही कार्यक्रम। कलकत्ता में कत्लेआम मच गया। नोआखली, ढाका, बिहार व अन्य जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के बिना अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बाद में लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में इसलिए शामिल हो गए ताकि सरकार में रहकर सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित किया जाए तथा सरकार व प्रशासन को कमजोर कर सके। संविधान सभा नवगठित संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए। लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। नए वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें देश का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण निहित था। विभाजन के लिए सीमा आयोग, रेड क्लिफ आयोग की स्थापना की व्यवस्था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन प्रस्ताव को कार्यान्वित करने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में विधेयक पेश और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हुई। इसकी मुख्य धाराएं थी: 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना। इन दोनों अधिराज्यों को संविधान सभाओं को प्रभुत्व सौंप दी जाएगी। ब्रिटेन का राजा भारत का सम्राट या नियंत्रक नहीं रहेगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त। पाकिस्तान का निर्माण। सिंध, बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब का मुस्लिम बहुल इलाका, पूर्वी बंगाल, सिलहट जिला, असम मिलाकर पाकिस्तान बना। 14 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि सत्ता का हस्तांतरण। स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। 30 अगस्त 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिरला भवन, दिल्ली। रियासतों का एकीकरण एवं विलीनीकरण। 15 अगस्त 1947 को पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल के प्रयासों से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत करवा लिया। बाद में कश्मीर अक्टूबर 1947, जूनागढ़ 1948, हैदराबाद 1948 ने विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया। उपाधियां, उपनाम: बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, मदन मोहन मालवीय, महामना, सी.एफ. एंड्रयूज, दीनबंधु, सी.आर. दास, देशबंधु, सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा जवाहरलाल नेहरू, चाचा भगत सिंह, शहीद ए आजम, वल्लभ भाई पटेल, सरदार लौह पुरुष, वल्लभ भाई पटेल, भारत का बिस्मार्क, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण में राष्ट्रपिता कहा। सभा, समिति, संस्थाएं: मद्रास लेबर यूनियन, बीपी वाडिया अध्यक्ष 1918, नेशनल लिबरल एसोसिएशन, सप्रू, जयकर व चिंतामणि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 के बी हेडगेवार द्वारा, कांग्रेस समाजवादी दल 1934 जेपी नारायण, नरेंद्र देव, अशोक मेहता, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, प्रथम अधिवेशन लखनऊ 1936, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, एटक 1920, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। प्रसिद्ध नारे: स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो करो या मरो, महात्मा गांधी। समाचार पत्र, पुस्तकें: अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद, केसरी मराठा, बाल गंगाधर तिलक, कामरेड, मोहम्मद अली, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, हरिजन, महात्मा गांधी, संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, राष्ट्र गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, तहजीब उल अखलाक, सैयद अहमद खां, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया, बहिष्कृत भारत, अंबेडकर, तत्वबोधिनी, देवेंद्र नाथ टैगोर, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के अध्यक्ष:
1885 बम्बई डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1907 सूरत रास बिहारी घोष। 1916 लखनऊ एसी मजूमदार। 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय। 1920 नागपुर विजया राघवाचारी। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1987 मद्रास M.A. अंसारी प्रथमतः पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आजाद। आज़ादी के पूर्व सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष 1940 से 46। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कदम्बी गांगुली है। आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रथम चरण 1897 चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में कुख्यात अधिकारियों रैंड व आयरस्ट की हत्या। 1902 अनुशीलन समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुप्त समिति। पुलिन दास बारिंद्र घोष प्रमोद मित्र अरविंद घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। 1904 अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर द्वारा। 1908 खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के अपरी जज किंग्सफोर्ड पर आक्रमण। खुदीराम को फांसी। 1912 दिल्ली षड्यंत्र रासबिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। द्वितीय चरण 1913 लाला हरदयाल व उसके साथियों ने गदर पार्टी की सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अन्य नेता भाई परमानंद रहमत अली बरकतुल्ला आदि। इन्होंने गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1914 कामागाटा मारू जापानी जहाज की घटना। गुरुदत्त सिंह ने इस जापानी जहाज को वैंकूवर कनाडा बंदरगाह पर उतारने का प्रयास किया, लेकिन कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। जर्मनी की सहायता से काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार। महेंद्र प्रताप अध्यक्ष एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री के प्रयासों से बनाई। दिसंबर 1915 बाघा जतिन मुखर्जी बालासोर में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। क्रांतिकारी घटनाएं। घटना वर्ष किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी। सबसे कम उम्र के शहीद करजन वेइली हत्याकांड 1909 मदन लाल ढींगरा। वायसराय हार्डिंग हत्याकांड 1912 रासबिहारी बोस। सैंडर्स हत्याकांड 1928 भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर आजाद। जनरल डायर हत्याकांड 1940 उधम सिंह। तृतीय चरण 1922 के बाद 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापना। काकोरी से षड्यंत्र 1925 ट्रेन डकैती। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल आदि। 1926 नौजवान सभा की स्थापना। भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल।
1928 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु तथा द्वारा लाहौर में सैंडर्स की हत्या। 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय सभा में बम फेंका। जतिन दास की आमरण अनशन 63 दिन के कारण मृत्यु। 1930 चिटगांव शस्त्रागार में लूट, सूर्यसेन मास्टर दा एवं साथियों द्वारा। 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। 27 फरवरी 1931। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी। श्रम संघ एवं कम्युनिस्ट आंदोलन। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। यह मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों हेतु अधिकतम 9 घंटे काम। 1861 साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन का काम के घंटे तय। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन एन.एम. लोखंडे द्वारा 1890 में स्थापित प्रथम श्रम संगठन। मद्रास टेक्सटाइल यूनियन 1910। वी.पी. वाडिया द्वारा प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन। एटा की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। एआईटीयू अध्यक्षता लाला लाजपत राय। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ताशकंद में एम.एन. राय द्वारा। अखिल भारतीय साम्यवादी सम्मेलन 1925 कानपुर अध्यक्षता सिंगारवेलु चेट्टियार। कानपुर षड्यंत्र 1924 साम्यवाद के प्रचार के आरोप में गिरफ्तार डांगे जोशी, मुजफ्फर अहमद। मेरठ षड्यंत्र 1929 साम्यवाद प्रचार डांगे जोशी, ब्रॉडले, पैट हचिंसन। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 में आया। कम्युनिस्टों का असर कम करने एवं श्रम सुधारों हेतु व्हिटले कमीशन भारत भेजा गया। मुस्लिम सांप्रदायिकता उद्भव एवं विकास। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका 1906 में। आगा खां सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस द्वारा लीग की मांगों को मान्यता। मुपला हत्याकांड 1921 मालाबार मुस्लिम किसान मुपला कहलाते थे ने जमींदारों के अत्याचार, मनमाने लगान, जमीन से बेदखली के विरुद्ध आंदोलन किया जिसने सांप्रदायिक रुख ले लिया। नेता अली मुसलियार जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे 1929। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस से अलग रास्ता। मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्ता राज्य की मांग की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र देने पर 22 दिसंबर 1939 को लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नाउ आर नेवर शीर्षक के अंतर्गत पाकिस्तान को योजना प्रस्तुत की। इन्हें पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने शब्द पाक्स को मिलाकर पाकिस्तान शब्द दिया। पी पंजाब, ए अफगान, के कश्मीर, एस सिंध। लाहौर अधिवेशन 1940 लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग रखी। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के गठन का बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाकर देश में भीषण दंगे कराए। माउंटबेटन योजना में पृथक पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई और 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत में संवैधानिक विकास। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण लागू किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत के मामलों के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल उसकी 3 सदस्यीय काउंसिल को दिया गया। चार्टर एक्ट 1813। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया।
चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कंपनी की आमदनी से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने वाली पहली बार प्रावधान। चार्टर एक्ट 1833 चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून निर्माण हेतु बैठक में सहायता के लिए काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1853 संसदीय पद्धति का आरंभ हुआ। भारत के लिए समरूप कानून बनाने एवं कानूनों के संग्रह के लिए विधि आयोग बना, फलतः निम्न संहिता बने। सिविल प्रोड्यूसर कोड 1859, इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1861। डायरेक्टरों से असैनिक सेवाओं में भर्ती के अधिकार छीन लिए गए। सिविल सेवाओं हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सचिव का नया पद बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। ब्रिटेन में भारत संबंधी मामलों को देखने के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। लंदन में इंडिया काउंसिल का गठन। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर जनरल की विधायी परिषद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता था। 6 माह की अवधि के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य संख्या वृद्धि, परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार, परिषद को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल व भारत सचिव की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुपालन। अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टफोर्ड सुधार। इंडिया काउंसिल में 3 भारतीयों को स्थान। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 भारतीय। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का गठन 145 सदस्य। राज्यसभा का गठन 60 सदस्य। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत। विषयों का केंद्र सूची एवं राज्य सूची में विभाजन। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। प्रत्यक्ष चुनाव। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन हेतु उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला ठोस कदम। भारत सरकार अधिनियम 1935 इंडिया काउंसिल समाप्त। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर संघ में द्विसदनीय व्यवस्था। संघीय सभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन। संघ में द्वैध शासन व्यवस्था, आंशिक उत्तरदायी सरकार। विषयों का संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची में विभाजन। अवशिष्ट शक्ति संघ में गवर्नर जनरल के अधीन। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त। मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी। गवर्नर को वीटो का अधिकार। संघीय न्यायालय की स्थापना। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कायम। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने भाग लेकर भारी सफलता पाई। आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। आजाद अबुल कलाम। 1888 से 1958 जन्म। मक्का अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन। सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष।
1940-46 तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता। इंडिया मीन्स फ्रीडम की रचना 1947 से 58 तक। नेहरू मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। अंबेडकर बी.आर. 1891 से 1956। महू मध्य प्रदेश में जन्म। महार जनजाति के दलित वर्ग के नेता, पेशे से विधिवेत्ता। 1926 से 34 तक बम्बई विधान परिषद के सदस्य। 1942 से 46 तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। भारत संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने वाली उप समिति के प्रधान थे। भारतीय मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्थान की स्थापना। अंतरिम सरकार में विधि मंत्री तथा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। मृत्यु के पूर्व बौद्ध धर्म अपनाया। अब्दुल गफ्फार खां 1890 से 87 पेशावर में जन्म। प्रसिद्ध गांधीवादी पख्तून नेता सीमान गांधी के नाम से प्रसिद्ध। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। पख्तून पत्र का प्रकाशन। भारत विभाजन के प्रबल विरोधी। भारत विभाजन के निर्णय से असंतुष्ट होकर पख्तून राज्य की मांग की। 1987 में भारत रत्न से सम्मानित। घोष अरविंद बंगाल के क्रांतिकारी नेता। 1890 में आईसीएस में उत्तीर्ण हुए, परंतु घुड़सवारी में असफल होने सेवा त्याग पड़ा। बंगाल विभाजन के दौरान सक्रिय। युगांतर पत्रिका निकाली। 1910 में पांडिचेरी चले गए। योग साधना में लग गए। लाइफ डिवाइन इनकी मुख्य कृति। आजाद चंद्रशेखर 1906 से 31 सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। सक्रिय योगदान। काकोरी षड्यंत्र, लाहौर आदि षड्यंत्रों में भूमिका। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस संघर्ष करते हुए स्वयं अंतिम गोली से आत्मोत्सर्ग कर लिया। 1931। इकबाल मोहम्मद 1873 से 1938 उर्दू के प्रख्यात शायर। व्यवसाय से वकील। आरंभिक जीवन में राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा व इंकलाब का नारा। बाद में मुस्लिम लीग की ओर आकर्षित हुए। मुसलमानों के लिए स्वायत्त क्षेत्र की मांग। मुस्लिम पृथक स्वायत्तता के क्षेत्र के विचार के जनक। सर की उपाधि। खान सर सैयद अहमद 1817 से 98। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में सेवा आरंभ की। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। अलीगढ़, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1888 में सर की उपाधि। गांधी मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट व बीकानेर के दीवान थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पोरबंदर, गुजरात में जन्म। वकील। 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1915 में भारत लौटे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रमुख भूमिका। 1942 में करो या मरो का नारा। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, शिक्षाविद, मानवतावादी, समाज सुधारक, उदारवादी नेता। 1900 से 1902 बम्बई विधान परिषद के सदस्य। 1902 से 15 तक वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। 1915 में मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा कहा। चटर्जी बंकिम चंद्र 1838 से 1894। बंगाल के ब्राह्मण परिवार से प्रकांड विद्वान, कवि, राष्ट्रवादी, सामाजिक दर्शन शास्त्री। वंदे मातरम, आनंद मठ की रचना की। जिन्ना मोहम्मद अली 1876 से 1948। बम्बई के खोजा मुस्लिम लीग के नेता तथा पाकिस्तान के संस्थापक। राजनीतिक जीवन कांग्रेस से प्रारंभ, लेकिन असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1929 में 14 सूत्री योजना प्रस्तुत। 1940 लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर रविंद्रनाथ 1861 से 1941। चित्रकार साहित्यकार। 1913 में गीतांजलि हेतु नोबेल साहित्य पुरस्कार।
प्राप्त गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कलकत्ता में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना, मान्यता अध्यात्मवाद तथा राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयतावादी डेरोजियो हेनरी विवियन 1809 से 1831 स्कॉटिश घड़ीसाज, बंगाल में पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो, उनके साथी डेरोजियो यंग, बंगाल के रूप में विख्यात एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया का संपादन, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापन, दास चित्तरंजन देशबंधु 1870 से 1929 असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वकालत छोड़ी, 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। नायडू सरोजनी 1879 से 1949 बंगाली ब्राह्मण, प्रमुख कवयित्री और राष्ट्रवादी नेता, 1925 में कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, भारत को कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, स्वतंत्र भारत में 1947-48 उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। नेहरू जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 इलाहाबाद में जन्म, कश्मीरी ब्राह्मण, शांति के अग्रदूत, 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से हिस्सा लिया, 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1947 से 64 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंचशील नीति के प्रणेता, गुटनिरपेक्ष में विश्वास, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक की रचना की। मोतीलाल नेहरू 1861 से 1931 कश्मीरी ब्राह्मण, इलाहाबाद में वकील, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख, 1919 व 1928, 1917 में तिलक के होम रूलिंग में भाग लिया, 1928 नेहरू रिपोर्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता, भारतीय संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, नेरोजी दादा भाई 1825 से 1917 पारसी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय संसद, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 की स्थापना, 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष, उदारवादी नेता, अर्थशास्त्री, धन के अपवहन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन, अपने ग्रंथ पॉवर्टी एंड वेरी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन, राष्ट्रगुफ्तार समाचार पत्र, पटेल वल्लभ भाई 1875 से 1950 सरदार, गुजरात के पाटीदार, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजनीति में आए महान संगठनकर्ता, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह से राजनीति में प्रवेश, 1928 में प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, रियासतों के विलीनीकरण में सर्वप्रमुख योगदान, लौह पुरुष कहलाए, 1947 से 50 में अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में भारत उप प्रधानमंत्री बने, बनर्जी सुरेंद्र नाथ 1948 से 1925, 1848 से 1925 बंगाल के कुलीन ब्राह्मण, राष्ट्रवादी नेता, लोकप्रिय पत्रकार, 1986 में भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण लेकिन तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान, बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1895 व 1902, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918, ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक, एनी बिसेंट 1847 से 1933 आयरिश महिला, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए 1993 में भारत आई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना में सहायता की, 1916 में अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना, मद्रास, 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन, 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रश्न पर कांग्रेस से अलग हो गई, सुभाष चंद्र बोस 1894 से 1945
बंगाल के कायस्थ भारतीय सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1938 में हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में ही कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। जनवरी 1941 में भारत से पलायन कर जर्मनी पहुंचे, वहां 1943 में सिंगापुर पहुंचे, वहां आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी के नाम से लोकप्रिय। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में लापता। मदन मोहन मालवीय 1861 से 1946 महामना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक में योगदान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1909-1921 में इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए। प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड में वकालत की।